हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 के बारे में। यस गाइज, अगर आप भी रेलवे में जॉब पाना चाहते हैं तो आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 8113 वैकेंसीज निकाली है। तो इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि इन वैकेंसीज को, इन जॉब्स को पाने के लिए जो है मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्या सिलेबस रहेगा और लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की। तो गाइज, अगर आप भी रेलवे की जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। गाइस, नंबर एक पे हम बात करते हैं इसके पहले ऑफिशियल वेबसाइट कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। गाइस, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.rrbapply.gov.in है, जहां पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात करते हैं गाइस, ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जहां जिसने वैकेंसी निकाली है वो कौन है। गाइस, वो है आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी जो आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका आरआरबी एनटीपीसी नाम से, और ये ऑनलाइन एग्जाम आपका पूरा कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम गाइज आपकी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आपकी वैकेंसीज होंगी। टोटल पोस्ट जो है वो 8113 पोस्ट है गाइज। लोकेशन जो होगी आपकी सिलेक्शन के बाद कहां आपको जो है आपको पोस्टिंग दी जाएगी, वो अक्रॉस इंडिया यानी कि इंडिया के किसी भी कोने पे आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। सैलरी गाइज पोस्टिंग वाइज है, अभी हम आगे बताएंगे। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी और अलाउंसेस जो है वो आपका पोस्ट वाइज होंगे सारे। अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इसकी कब से अप्लाई करने का डेट है। गाइस, इसकी जो स्टार्ट डेट हो गई है वो 14 सितंबर 2024 से जो है इसके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 13 अक्टूबर 2024। तो 13 अक्टूबर 2024 से पहले पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर के जो है अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अप्लाई मोड जो है गाइस टोटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन का कोई सीन नहीं है। आपको सिर्फ ऑनलाइन ही जो है अप्लाई आप कर सकते हैं। एग्जाम डेट गाइस, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगे और एग्जाम डेट जो है अभी कोई डिक्लेयर नहीं हुई, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। एग्जाम डेट भी जल्दी ही जो है आरआरबी जो है यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर देगा। एप्लीकेशन फीस गाइज, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपए है, और अगर आप एससी एसटी या पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 250 रुपीज यानी कि 250 रुपए है। ऑनलाइन पेमेंट मोड जो रहेगा वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से जो है आप जब फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपके पास ऑप्शन आएगा, वो ये जो है आप इसके थ्रू जो है आप अपना फी पे कर सकते हैं। अब गाइज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो है रिक्रूटमेंट में अगर आप हम भी जो है अपेयर होना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो गाइज अब बात करते हैं पोस्ट वाइज। अगर आप पोस्ट के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरा स्टेशन मास्टर, थर्ड है गाइज आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर। अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 3 वैकेंसीज के लिए, तो गाइज आपके लिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यानी कि आपने बैचलर डिग्री ले रखी हो, यानी कि आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपने बैचलर डिग्री अपना जो है कंप्लीट कर लिया हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी।
आपका जो है बैचलर डिग्री हो गया गाइस इन 3 पोस्ट के लिए। अब अगर गाइस बात करते हैं आप जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस आपके लिए जो है क्वालिफिकेशन मिनिमम जो मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद हिंदी इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। यानी कि अगर गाइस आप जो है जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ जो है आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, वो आपके लिए मैंडेटरी है, उसको जो है आपको क्लियर करना होगा, जो कि बैचलर डिग्री के साथ साथ जो है ये कंडीशन आपके लिए रखी गई है। अब गाइज बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट कितनी चाहिए। गाइज मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम आपकी 36 साल रखी गई है, और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो SC ST OBC वगैरह को मिलते हैं और जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड है या एक्स सर्विसमैन है उन सबको जो है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज के कितनी कितनी है। गाइस अगर आप बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, इनकी जो वैकेंसीज है वो 1736 है, यानी कि 1736 वैकेंसीज जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर्स की है। स्टेशन मास्टर्स के लिए जो है 994 वैकेंसीज रखी गई हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर्स के लिए जो है 3144 वैकेंसीज रखी गई हैं। जूनियर अकाउंटेंट इनके लिए जो रखी गई है आपका जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है उनके लिए रखी गई है आपका 1507 वैकेंसीज, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो रखी गई है इनके लिए वैकेंसी 732 वैकेंसीज रखी गई है। तो टोटल लगा करके आपकी जो है ये टोटल वैकेंसीज जो है 8113 वैकेंसीज RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो है NTPC ग्रेजुएट लेवल के जो है वैकेंसीज निकाली है। ये सारी वैकेंसीज जो है गाइस आपकी जोन वाइज और कैटेगरीज वाइज जो है वैकेंसीज है आपकी जो है सिलेक्शन के बाद जो है अलग अलग स्टेट्स में जितनी जितनी वैकेंसीज जो है रखी गई है उस हिसाब से आपको जो है रखा जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा अगर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप। तो गाइस इसके लिए जो है 4 स्टेजेस रखी गई हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है 4 स्टेजेस रखी गई हैं। नंबर 1 पे आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरे पे होगा आपका कंप्यूटर CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, थर्ड स्टेज होगी गाइस आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और चौथी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नंबर 1 पे, CBAT कंप्यूटर बेस्ड जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपका टाइपिंग स्पीड वगैरह जहां पर एप्लीकेबल है, जहां जिस पोस्ट के लिए अगर आप टाइपिस्ट है और क्लर्क वगैरह के लिए वहां पर मैंडेटरी कर रहा है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर पर, तो उस हिसाब से वहां पर वो टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और 4th पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब गाइस बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपका स्टेशन मास्टर के लिए है। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है स्टेशन मास्टर के लिए। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है वो आपका अगर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट इनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनके लिए जो है ये वाला टेस्ट है। और अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर्स या सीनियर कमर्शियल कम टेस्ट सुपरवाइजर इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस आपके लिए CBT 1 और CBT 2 2 स्टेजेस रखी गई हैं। इसके लिए हम बात कर लेते हैं, डिटेल में बता देते हैं आपको CBT 1 में क्या सिलेबस रहेगा और CBT 2 में क्या सिलेबस रहेगा। गाइस CBT 1 जो रखा गया है 1 और 2 अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो गाइस आपका CBT 1 जो होगा वो आपका एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपका एक तरीके से आपको देखा जाएगा कि आपको जो है CBT 2 के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। अगर आपने CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 1 अगर आपने क्लियर किया है तभी जाकर के जो है आपको CBT 2 एग्जाम स्टेज के लिए जो है कॉल किया जाएगा। अब CBT 1 का जो क्या सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। सिलेबस यानी कि क्या पैटर्न रहेगा।
गाइस सीबीटी 1 में जो रहेगा वो टोटल आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जैसे सीबीटी 1 है, आपका जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 ही मार्क्स के वो होंगे। दूसरा मैथमेटिक्स का पोर्शन रहेगा, मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। थर्ड रहेगा गाइस आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे आपके 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल लगा करके आपके 100 क्वेश्चंस होंगे सीबीटी 1 में और 100 ही मार्क्स के वो होंगे। ड्यूरेशन जो रहेगा, टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। गाइस अगर आप सीबीटी 1 क्लियर कर लेते हैं तब जाकर के आपको सीबीटी 2 के लिए जो है अपेयर होने की परमिशन आपको मिलेगी। सीबीटी 2 का क्या सिलेबस रहेगा गाइस? सीबीटी 2 में भी आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ही क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल के होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। गाइस जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, 85 मार्क्स के वो होंगे। मैथमेटिक्स से आपके 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 ही मार्क्स के होंगे। थर्ड पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे जो कि 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 ही मार्क्स के होंगे। और टोटल लगा करके आपके ये 120 क्वेश्चंस होंगे जो कि 120 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन टाइम जो आपको दिया जाएगा इनको भी 90 मिनट का आपको जो है टाइम दिया जाएगा करने के लिए। अब गाइस बात कर लेते हैं ये जो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है, इसका सिलेबस क्या होगा, कहां से क्वेश्चंस होंगे। गाइस मैं थोड़े से टॉपिक बता देता हूं, आप इनका जो नोटिफिकेशन है वहां पर जाकर के आप पूरा डिटेल में देख लेना कौन कौन से आपके जो है टॉपिक कवर कर रहे हैं। जैसा आपका मैथ का जो होगा, जैसे नंबर सिस्टम है आपका, और नंबर सिस्टम है आपका, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, आपका एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनसे क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जैसे नंबर है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, आपका जंबलिंग और आपका जो डायग्राम्स वगैरह उससे क्वेश्चंस होंगे। थर्ड जनरल अवेयरनेस में गाइस आपकी जो है जनरल अवेयरनेस यानी कि आपके जनरल नॉलेज से होंगे, आपका करंट अफेयर्स होगा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्पोर्ट्स से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, मतलब कहाँ जो आपके करंट अफेयर्स हैं उससे जो है आपके क्वेश्चंस होंगे। तो गाइज ये है आपका सिलेबस, और डेप्थ में डिटेल में जाने के लिए आप सिलेबस की इनके जो है जो नोटिफिकेशन है उससे पूरा आप टॉपिक वाइज, वहां बहुत सारे जो है टॉपिक दिए हैं जहां जहां से कवर किए जाएंगे क्वेश्चंस जो है आपके आएंगे, तो उन जो सिलेबस को आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। गाइस सीबीटी 1 जैसे हमने बताया स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग नेचर है आपका, आप जब वो क्वालिफाई करेंगे तभी आपको शॉर्ट लिस्ट करके जो है सीबीटी 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड 2 उसके लिए जो है आपको कॉल किया जाएगा एज पर मेरिट। तो गाइस ये था आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का जो है पूरा डिटेल। अब गाइस बात आती है कि अप्लाई कैसे करें, अगर आप अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको विजिट करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है आपका rrbapply.gov.in पर। वहां जाकर के आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है विद अपना ईमेल, करेक्ट ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल करके। वहां से आपको जब रजिस्टर्ड करा लेंगे वहां से आपको जो क्रेडेंशियल मिलेगा, आपको जो आईडी मिलेगी, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो जनरेट होगा उससे आपको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है वहां पर आप जो देखेंगे वो आपको जो है अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे वहां पर। क्लिक करने के बाद वहां आपका एप्लीकेशन जो है फॉर्म खुल जाएगा, उसे आप जो है पूरा डिटेल से भरेंगे। डिटेल में आपका जो पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो है एज, आपका जो है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सारी डिटेल, इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी कास्ट, ये सारी चीज जो है वहां पर आपको फिल करनी होगी। उसके बाद जो है गाइज आपको जो है जो उसके रिक्वायरमेंट है, जो उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे उसकी स्कैन्ड कॉपी करके आपको जो है उनको अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद जो है जब आप अपलोड कर देंगे उसके बाद जो है
पेमेंट वाला एक ऑप्शन आएगा गाइज। जैसे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप एग्जम्प्टेड है तो आपको जरूरत नहीं है पे करने की, और अगर आपको जितनी भी फी आपके लिए रखी गई है आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है वहां जो है पेमेंट कर देंगे। पेमेंट का मोड जो रहेगा आपका वही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप इनकी फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है गाइज आप जो है इनका फॉर्म अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद गाइज एक बात ध्यान रखना कि आपको जो है उसका एक प्रिंट आउट अपने पास ले लेना है, सो दैट फ्यूचर रेफरेंस में अगर आपको जरूरत हो तो आपके पास एक पूरा प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो गाइज ये था पूरा डिटेल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट का। गाइज एक बार मैं आपको लास्ट दोबारा से जो है इसकी डेट रिमाइंड करा देता हूं। 14 सितंबर 2024 से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 13 अक्टूबर 2024। 13 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। टोटल जो है फॉर्मेलिटीज वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। हाँ, तो गाइज ये थी पूरी डिटेल। आई होप आपको पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और गाइज इसका नोटिफिकेशन की जो है हम जो पीडीएफ फॉर्म जो है वो अपने चैनल पे भी लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के जो है जो इनका नोटिफिकेशन है उसे डाउनलोड करके फॉर्म को फिल करने से पहले उसे प्रॉपर केयरफुली जो इनके इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें। तो गाइज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।